हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ 6 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अभी मार्केट क्रैश की सिचुएशन में अच्छे खासे डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल हैं, ठीक है? और ये सभी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, मोनोपोली भी इन कंपनीज की काफ़ी बेहतरीन तरीके से है इंडियन मार्केट में, ठीक है? तो चलो अभी हम इन सभी स्टॉक्स को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर जो भी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से करने वाले हैं। इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस आपको नहीं दी जाएँगी। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डायरेक्टली जाकर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है, तो उस स्टॉक के ऊपर अपने तरफ से स्टडी एनालिसिस करनी है और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, तो उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर से करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। तो चलो यहाँ पर हम अब स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नेम है ट्रेंट। ट्रेंट जो कि टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं ट्रेंट के, ठीक है? एंड हमने इसके ऊपर एक फुल एनालिसिस वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, तो लिंक आई बटन और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, ठीक है? तो ट्रेंट के शेयर में पिछले कुछ टाइम से हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल रही हैं। रिजल्ट्स जो इनके आए थे ग्रोथ के हिसाब से ओवरऑल तो ठीक थे, लेकिन मार्केट एस्टिमेट्स को मिस करते हुए रिजल्ट्स आए थे, तो उस वजह से गिरावटें स्टॉक के अंदर देखने को मिली। फिर एक चाइनीज़ ब्रांड है इसी सेक्टर के अंदर जिसका नाम है सीन। सीन की एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था, लेकिन अब सीन की वापसी हो चुकी है इंडिया में। रिलायंस रिटेल जो है, इन्होंने रीलॉन्च कर दिया है सीन के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के अंदर। तो कहीं न कहीं एक बड़ी कॉम्पिटिशन होने वाली है ट्रेंड की सीन के साथ में, तो इस वजह से भी यहाँ पर गिरावटें हमें ट्रेंड के शेयर में देखने को मिल रही है। बाकी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली कंपनी की बात करें तो बढ़िया है। मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल 1,79,269 करोड़ है। स्टॉक पी 121 की है, इंडस्ट्री पी 43.6 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है, ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर पीई रेशियो की बात करें तो ये भी ज़्यादा है 2.14 की। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर यहाँ पे आरओसी 23.8%, आरओई 27.2% बढ़िया है, प्रमोटर्स होल्डिंग 37%, प्लेज परसेंटेज 0 है। फिर बुक वैल्यू 132 की है, डेब्ट है 1842 करोड़ की और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.39 की, बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर 955 करोड़ की है, डिविडेंड येल्ड 0.06% की, फेस वैल्यू ₹1 की और ईपीएस है 54.4 रुपए की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, डबल डिजिट्स में है और बढ़िया परसेंटेज में है यहाँ पर। फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बढ़िया परसेंटेज में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम रिसेंट की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं वो स्टेबल रहे हैं। जून क्वार्टर से दिसंबर तक देख सकते हो 37% के अप्रोक्स है। फिर यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की जो होल्डिंग्स हैं, ये कंटिन्यूअसली ट्रिम होते जा रही है और फिलहाल 21.68% की है। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच की तरफ से कंटिन्यूअसली यहाँ पर बाइंग हो रही है और फिलहाल 15.25% की है। गवर्नमेंट की होल्डिंग्स दिसंबर के क्वार्टर में हल्की सी देखने को मिल रही है 0.04% की, पहले 0% थी। पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं, ये यहाँ पर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही हैं, ठीक है? और फिलहाल 26% के अप्रॉक्स है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो चलो ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग्स की बात करें तो अभी भी परसेंटेज वाइज़ काफ़ी बढ़िया है, ठीक है? एंड यहाँ पर अगर हम करेक्शन की बात करें तो अभी स्टॉक के अंदर अपने 52 वीक हाई के लेवल या फिर ऑल टाइम हाई के लेवल कहें, तो उस लेवल से तकरीबन 40% की करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में, ठीक है? तो 40% की डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन जो है ये स्टॉक की एक्सपेंसिव है, ठीक है? अब चलो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि डिफेंस सेक्टर की एक कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है एचएल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिफेंस सेक्टर के लिए ये जो कंपनी है, ये एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने का काम करती है। एंड लार्ज कैप कंपनी है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर कोई कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल 2,31,998 करोड़ की है। स्टॉक पी 26.8 की है, इंडस्ट्री पी 72.3 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो मीडियन पी है 14.2 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा है।
फिर पीजी रेशियो की बात करें तो एवरेज है 1.01 की है। तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो फेयर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन पी रेशियो को अगर कंपेयर करोगे मीडियन पी के साथ में तो यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लगता है स्टॉक। लेकिन 52 वीक हाई के लेवल पर जब स्टॉक थी, ऑल टाइम हाई के लेवल पर जब स्टॉक थी, तो उस लेवल के कंपैरिजन में अभी जो लेवल पर स्टॉक चल रही है, तो यहाँ पर वैल्यूएशन जो है ये बढ़िया है, ठीक है? एंड यहाँ पे फिर हम बात करें आरओसी 38.9% की है, आरओई 28.9% की है, बढ़िया है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 71.6% और प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। बुक वैल्यू 465 रुपये की, डेप्ट है 0.37 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 की है, चलो ठीक है। और डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन फ्री कैश फ्लो है कंपनी के अंदर 6479 करोड़ की, ठीक है। एंड डिविडेंड यील्ड 0.99%, फेस वैल्यू 5 रुपये की, ईपीएस है 129 रुपये की। अब यहाँ पे हम बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, लार्ज कैप की कंपनी है तो यहाँ पर हम बहुत ही शानदार तरीके से एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले जो हमने लार्ज कैप के स्टॉक में देखा बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वैसा ही ग्रोथ यहाँ पर भी मिलना चाहिए। सेक्टोरल वाइज आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये अलग सेक्टर के अंदर काम करती है कंपनी, और वो जो पिछली वाली कंपनी हमने डिस्कस किया वो अलग सेक्टर के अंदर काम करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये कुछ ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी देखो एचएल के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स हैं अमेरिका से, इनकी डिलीवरी में डिले हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी जो है अपने ऑर्डर्स को सही समय पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, और इस वजह से जो ऑर्डर्स की वैल्यू है वो कंपनी की सेल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है एचएल के अंदर, ठीक है। बाकी हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था काफ़ी डिटेल में कि इंजन्स कब आ सकते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, और जो सीएमडी हैं उनके द्वारा क्या कुछ चीज़ें कही गई हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 71.64% की है। एफआईआईज की होल्डिंग्स दिसंबर के क्वार्टर में बढ़ी है, 11.85% से बढ़कर 12.26% पर पहुँच गई है। एंड डीआईज की होल्डिंग्स यहाँ पर ट्रिम हुई है, 8.37% से घटकर 8.13% हो चुकी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग्स यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है 0.03% की। फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा यहाँ पर होल्डिंग्स ट्रिम हुए हैं, 8.13% से घटकर 7.95% पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम करेक्शन की बात करें तो ये स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के लेवल से तकरीबन 40% तक करेक्ट हो चुका है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि रेलवे सेक्टर की एक स्टॉक है, दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो रेलवे सेक्टर में अगर कोई कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, लार्ज कैप के साथ चलना चाहते हैं, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 71,183 करोड़ की मार्केट कैप है। एंड फिर स्टॉक पी की बात करें तो 57 की है, इंडस्ट्री पी 20 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर पीज रेशियो 2.9 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल यहाँ पर एक्सपेंसिव है काफ़ी ज़्यादा, जबकि स्टॉक जो है ये तकरीबन 40 to 50% तक करेक्ट हो चुकी है अपनी 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के लेवल से। आरओसी 18.7%, आरओई 20.4%, प्रमोटर्स होल्डिंग 72.8% और प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। बुक वैल्यू 38.1 रुपये की, डेप्ट है 5442 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.68 की, बढ़िया है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2614 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। डिविडेंड यील्ड 0.63%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 5.99 रुपये की। अब चलो यहाँ पे हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज देखने को मिल रही है। एंड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ की ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो आरवीएनएल शेयर है, ऑर्डर बुक जो इनका है ये काफ़ी बेहतरीन है, अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख करोड़ के अप्रोक्स है ऑर्डर बुक इनकी। लेकिन क्या है कि ऑर्डर में एग्जीक्यूशन जो होता है, एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूशन में डिले कर रही है कंपनी। इस वजह से जो ऑर्डर्स की वैल्यू है वो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। एंड ये जो पीएसयू स्टॉक्स होते हैं ना, ये गवर्नमेंट ड्रिवन कंपनीज होते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट जैसे मिलेगी उस तरीके से ये स्टॉक्स भागते हैं। तो इस
चीज़ को खास ध्यान में रखकर चलना है। अगर आप पीएसयूज़ के साथ नहीं चलना चाहते हो, पीएसयूज़ के ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है, तो यहाँ पर हम चूँकि पीएसयूज़ के साथ-साथ प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो, अगर आपको पीएसयूज़ के ऊपर भरोसा नहीं है तो। अब चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.84% की देखने को मिल रही है। एफआईआईज़ के द्वारा यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली बाइंग देखने को मिल रही है। हालाँकि सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर यहाँ पर देखें तो कुछ खास बाइंग नहीं हुई है, सिर्फ 5.05% से बढ़कर 5.1% पर पहुँची है। डीआईएच के द्वारा कंटिन्यूअसली यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है और सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 6.33% से घटकर इनकी होल्डिंग्स 6.16% पर पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट के द्वारा हल्की सी बाइंग देखने को मिली है 0.01% की, ओनली माइनर सी है। एंड फिर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा भी यहाँ पर बाइंग हुई है 15.78% से बढ़कर 15.89% पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे हम करेक्शन की बात करें तो 52 एक हाई के लेवल से तकरीबन ये स्टॉक 48% तक करेक्ट हो चुकी है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये जो कंपनी है बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है और ये हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काम करती है। रिसेंटली ही इसकी लिस्टिंग हुई है मार्केट में, लेकिन अभी क्या है कि ये जो स्टॉक है ये अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चला गया है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी। अब देखो जब भी किसी स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो बस स्टॉक को एक बहाना चाहिए होता है गिरावट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है कि स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आ चुकी हैं और अभी भी यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है? एंड यहाँ पे देखो 90,485 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक पी 46.2 की है, इंडस्ट्री पी 19.1 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है अभी भी, जबकि स्टॉक जो है ये 40% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई एंड 52 वीक हाई के लेवल से। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 88.8%, प्लेस परसेंटेज 0 है। अब देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 88% के अप्रॉक्स है, तो कभी भी प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को ट्रिम कर सकते हैं ओएफएस वगैरह लाकर, क्योंकि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो 75% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए कभी ओएफएस वगैरह देखने को मिल सकते हैं और उसके ज़रिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अपने होल्डिंग्स को, अपने स्टेक को ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है? आरओसी 9.42%, आरओई 15.2%। फिर यहाँ पर बुक वैल्यू 22.6 रुपए की, डेब्ट है 74,475 करोड़ की और डेब्ट इक्विटी रेशियो 3.96 की। अब देखो दोस्तों डेब्ट एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिला है, तो इससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये एनबीएफसी सेक्टर के अंदर काम करती है। तो जो भी बैंकिंग या फिर एनबीएफसी वाले कंपनीज होते हैं उनका जो मेन काम होता है वो पैसों का ही होता है, ठीक है? तो पैसे इनके पास काफ़ी ज़्यादा होने ज़रूरी है, तभी तो ये लोन दे पाएँगे दूसरों को। तो उसके लिए ये जो कंपनीज़ होते हैं बैंकिंग या फिर एनबीएफसी टाइप के कंपनीज़, ये पहले खुद लोन लेते हैं कम इंटरेस्ट पर और ज़्यादा इंटरेस्ट पर दूसरों को लोन देते हैं। तो इस वजह से जनरली इनके अंदर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, कर्ज़े जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ को समझ कर चलना है। फ्री कैश फ्लो माइनस में देखने को मिल रहा है, माइनस 15,468 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 2.5 रुपए की। अब यहाँ पे हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लास्ट 3 ईयर्स एनटीटीएम की डेटा है और बढ़िया परसेंटेज में यहाँ पर हमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने जैसा कि बोला कि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है और कभी भी प्रमोटर्स जो हैं ये अपने होल्डिंग्स को ट्रिम कर सकते हैं ओएफएस वगैरह कुछ भी लाकर, ठीक है? तो 88.75% की होल्डिंग्स हैं एंड एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज के द्वारा यहाँ पर ट्रिमिंग देखने को मिल रहे हैं, 1.68% से घटकर 1.11% पर आ चुकी है। डीआईएच के द्वारा भी सेलिंग हुई है, 1.83% से घटकर 0.82% पर आ गई है। एंड गवर्नमेंट की जो होल्डिंग्स है ये 0.11% की थी, जो कि दिसंबर में पूरी तरीके से निकल चुकी है, मतलब 0% हो चुकी है यहाँ पे। एंड पब्लिक के द्वारा यहाँ पर बाइंग हुई है। देखो यहाँ पर बेचने वाला कौन है, एफआईआईज, डीआईएच और गवर्नमेंट, लेकिन खरीदने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक। पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं वो 7.63% से बढ़कर 9.32% पर पहुँच चुकी है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर चलना है।
एंड यहाँ पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई के लेवल से तकरीबन 43% तक स्टॉक जो है ये करेक्ट हो चुकी है। 43% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है फिलहाल के समय में। एंड आईपीओ का जो प्राइस था, लिस्टिंग प्राइस जो था, उससे भी नीचे स्टॉक आ चुकी है फिलहाल। अब चलो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये ईएमएस सेक्टर के अंदर काम करती है। ईएमएस सेक्टर से बिलोंग करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप की बात करें तो 83,835 करोड़ की मार्केट कैप है। जब ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पर ट्रेड कर रहा था तो उस वक्त जो मार्केट कैप थी ये 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की थी। अभी यहाँ पर गिरावटें आने के बाद 83,000 करोड़ के अप्रोक्स हो चुकी है। स्टॉक पी 132 की है, इंडस्ट्री पी 29.8 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में देखो स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ पीजी रेशियो 3.12 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव है। आरओसी 29.2%, आरओई 24.7% बढ़िया है। प्रमोटर्स होल्डिंग 32.4%, प्लेज परसेंटेज 0 है। बुक वैल्यू 371 रुपये की, डेप्ट है 794 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.36 की। चलो ठीक है। एंड फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 15.7 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के अंदर। डिविडेंड यील्ड 0.04%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, ईपीएस है 132 रुपये की। चलो अब यहाँ पे हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर डबल एंड ट्रिपल डिजिट्स में देखने को मिल रहे हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट्स में है एंड बढ़िया परसेंटेज में है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर 33.24%, 32.89% और फिर दिसंबर के क्वार्टर में 32.42% की हो गई है। फिर यहाँ पर और किस किस ने बेचा है, डीआईएच ने बेचा है 26.08%, फिर 23.14% और फिर 22.61% दिसंबर के क्वार्टर में। एंड उसके बाद यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग्स यहाँ पर जून के क्वार्टर में थी 21.34%, जो कि सितंबर के क्वार्टर में घटकर 21.27% की हो गई। एंड फिर यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में हल्की सी बढ़ गई है, 21.73% की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेन सेलर कौन है, डीआईएच। डीआईएच के द्वारा लगातार यहाँ पर सेलिंग देखने को मिले हैं पिछले कुछ क्वार्टर से। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के द्वारा भी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर बायर्स की बात करें तो बायर्स में एफआईआईज है, एफआईआईज के द्वारा लगातार यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे अगर हम एफआईआईज एंड डीआईएच के होल्डिंग्स की बात करें तो बढ़िया परसेंटेज में है, 22% और 23% से है, तो बढ़िया है शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड यहाँ पे अगर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन ये जो स्टॉक है ये 28-29% तक करेक्ट हो चुका है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जो कि है मजगांव डॉक से बिल्डर्स। ये कंपनी भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, एक लार्ज कैप की कंपनी है। एंड देखो इससे पहले हमने एचएल के ऊपर डिस्कशन किया। एचएल जो है इससे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप की तुलना में। और एचएल जो है ये एयरक्राफ्ट्स एंड जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, उन चीज़ों के अंदर काम करती है। ये चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। मजगांव डॉक से बिल्डर्स की बात करें तो ये वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स वगैरह बनाने का काम करती है, ठीक है। तो अब देखो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आपको एयरक्राफ्ट्स हेलीकॉप्टर्स वाले सेगमेंट में चलना है और लार्ज कैप के साथ चलना है तो आप एचएल के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वॉरशिप एंड सबमरीन्स के सेगमेंट में चलना है और लार्ज कैप के साथ चलना है तो आप फिर मजगांव डॉक से बिल्डर्स के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो। और यहाँ पे हम मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल 84,421 करोड़ की मार्केट कैप है। एंड जब स्टॉक अपने हाई के लेवल पर था तो उस वक्त तकरीबन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हुआ करती थी। स्टॉक पी 30.7 की, इंडस्ट्री पी 39.5 की। इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक की पी कम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो मीडियन पी है 15.7 की। तो मीडियन पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज़्यादा है। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो 1.04 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम उस वक्त की बात करें जब स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल पर था तो उस वक्त के कंपैरिजन में अभी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर थोड़ा बेटर है। फिर यहाँ पर आरओसी 44.2%, आरओई 35.2% बढ़िया है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 84.8%, प्लेज परसेंटेज 0। अब देखो यहाँ पर भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 75% से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी प्रोमोटर्स जो हैं अपने होल्डिंग्स को कभी भी ट्रिम कर सकते हैं, अपने स्टेक को कभी भी ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे बुक वैल्यू 181 की, डेप्ट है 36.2 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी रेशियो 0 की है, बढ़िया है। एंड डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है, 347 करोड़ की है। तो कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश के माध्यम से अपने डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। डिविडेंड यील्ड 0.64%, फेस वैल्यू 5 रुपये की, ईपीएस है 68.2 रुपये की। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है डबल डिजिट्स में, फिर यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर थोड़ा ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रमोटर्स के होल्डिंग्स की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर से स्टेबल देखने को मिल रहे हैं, 84.83% की है। फिर एफ की बात करें तो एफ की जो होल्डिंग्स हैं वो दिसंबर के क्वार्टर में बढ़ी है हल्की सी, 1.45% से बढ़कर 1.55% पर आ गई है। फिर यहाँ पर डी की बात करें तो डी के द्वारा भी यहाँ पर खरीदारी हुई है, 1% से बढ़कर 1.46% पर पहुँच चुकी है। एंड पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पर बाइंग हुई थी। फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के द्वारा यहाँ पर सेलिंग हुई है, 12.72% से घटकर 12.16% पर पहुँच चुकी है। तो देखो यहाँ पर बेचने वाला है पब्लिक और खरीदने वाला है एफ एंड डी। परसेंटेज जो है वो कुछ खास नहीं है फिलहाल, लेकिन अच्छी बात ये है कि जो मेजर स्टेक है वो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। तो प्रमोटर्स कभी भी अगर ओएफएस वगैरह लेकर आते हैं तो फिर यहाँ पर आगे चलकर हम देख पाएंगे कि एफ एंड डी के जो होल्डिंग्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ 6 स्टॉक्स जो कि लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं और अभी मार्केट क्रैश की सिचुएशन में बढ़िया डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल हैं। यार लार्ज कैप्स के अंदर इतने बेहतर बेहतर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। अभी पूरे बाजार में सेल लगी हुई है भाई, ठीक है। बढ़िया बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बढ़िया से बढ़िया डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल हैं। अभी ऐसी सिचुएशन है कि अभी अगर कोई सेल करके निकलता है, लॉस बुक करके निकलता है, तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बाइंग करता है और उसे 2 to 3 ईयर्स के लिए होल्ड करता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में उनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेज भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो सभी स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं, इनमें से अगर कोई भी स्टॉक अगर आपको पसंद आता है, तो फिर आपको इस कंपनी के ऊपर, उस स्टॉक के ऊपर पूरी स्टडी, पूरी एनालिसिस करनी है और अगर आपको पसंद है, तो फिर आप उसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर आपके हिसाब से डिस्काउंट बढ़िया है, तो फिर अपने हिसाब से यहाँ पर बाइंग करने की सोच सकते हो। एंड अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से कर लेना कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। और अगर आपको लगता है कि नहीं और भी ज़्यादा करेक्शंस आ सकते हैं तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके भी चल सकते हो। ठीक है, इनको रडार पे रखकर चल सकते हो। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, हमारा जो न्यू चैनल है मार्केट टाइडिंग्स के नाम से, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस चैनल का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी डिलीट हो सकता है। और अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो इसलिए बैकअप के तौर पे उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।